तो वेलकम अगेन बच्चों। आज हम लोग क्लास 7 की जो मैथ्स है ना, मैथ्स उसका एक्सरसाइज 2.2 करेंगे, जो कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन से रिलेटेड है। तो जहाँ कोई कन्फ्यूज़न डाउट हो आप कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं। हालांकि हम थोड़ा फास्ट चलेंगे, ठीक है ना। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें करना है फाइंड। क्या फाइंड करना है, इसमें कई क्वेश्चन हैं। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट है 1/4 ऑफ ए। पार्ट ए है इसका 1/4, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इसमें 1/4 ऑफ 1/4 करना है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, आप हमेशा से जानते हैं। तो 1 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 1/4, और ये इक्वल टू हो जाएगा 1/16, ठीक है। ऊपर ऊपर का मल्टीप्लिकेशन, नीचे नीचे का, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका बी पार्ट क्या है, इसका बी पार्ट है 1/4 ऑफ 3/5, ठीक है। तो ये भी मल्टीप्लिकेशन होगा इसका 3/5, और ये मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, और नीचे का होगा 4 5 20, ठीक है। इसका सी पार्ट है 1/4 ऑफ 4/3, ठीक है। ये इक्वल टू होगा 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 4/3, ठीक है। तो ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई होगा नीचे नीचे का, लेकिन ये नीचे 4 है ऊपर 4 है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये 1/3 आ जाएगा, ओके। अब इसका सेकेंड पार्ट है, क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है, जिसमें कह रहा है 1/7 ऑफ, ठीक है। उसमें ए है 2/9, ठीक है। तो इसको आप क्या लिखेंगे, 1/7 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 2/9, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई नीचे नीचे का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2/9, 9 7 जा 63, ठीक है। अब इसका बी पार्ट है 1/7 ऑफ 6/5, ये हो जाएगा 1/7 मल्टीप्लाइड बाई 6/5, और ऊपर ऊपर का मल्टीप्लिकेशन नीचे नीचे का 6/35। इसके बाद इसका सी पार्ट है 1/7 ऑफ 3/10, इक्वल टू लिखा जाएगा ये 1/7 मल्टीप्लाइड बाई 3/10, तो हो जाएगा 3/7070, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ओके। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट पॉसिबल वैल्यू, ठीक है। तो इसमें क्या है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फ्रैक्शन। इसका क्या मतलब, पहले तो मल्टीप्लिकेशन करना, उसके बाद इसको रिड्यूस करना है। रिड्यूस का मतलब ये हुआ कि अगर कैंसिल आउट हो रहे हैं डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, तो वो काम भी हमको करना पड़ेगा। तो इसमें फर्स्ट पार्ट है, इसमें कह रहा है कि 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 2 होल है, और फिर 2/3 है, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाइड बाई, इसको पहले इस चीज़ को हम लोग जो फ्रैक्शन मतलब मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो बनेगा उसको कर लेते हैं। तो 3 2 6 और +2 8 8/3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये उसके बाद हो जाएगा आपका ये ऊपर ऊपर का मल्टीप्लिकेशन 16, और नीचे नीचे का 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो जाएगा। अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी करना है तो ये हो जाएगा 1 9 1 जा 9, और फिर यहाँ पर 7/9, इस तरह से हो जाएगा। इसका सेकेंड पार्ट है 2/7 मल्टीप्लाइड बाई 7/9, ठीक है। तो ये इक्वल टू हो जाएगा 2/7, 7/9 है, तो 7 और 7 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये आ जाएगा 2/9, ठीक है। इसका फिर थर्ड है 3/8 मल्टीप्लाइड बाई 6/4, ठीक है। अब इसको हम लोग लिखेंगे,
तो इसमें हो जाएगा 3/8 मल्टीप्लाइड बाई 6/4 है, तो ये 2 1 जा 2 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 हो जाएगा। अब ऊपर ऊपर का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा 9 और नीचे का आएगा 16। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर इसका फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट 9/5 मल्टीप्लाइड बाई 3/5, 9/5 मल्टीप्लाइड बाई 3/5। ठीक है, ये सीधा सीधा 9 3 जा 27 हो जाएगा और नीचे 5 5 जा 25 हो जाएगा। ठीक है, फर्दर रिड्यूस नहीं होगा, इसलिए ऐसे ही रहेगा। फिफ्थ है 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 15/8। ठीक है, तो इसको आप लिखेंगे 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 15/8 है, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 5 जा 15 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5/8। आइए अब 6 पे चलते हैं हम लोग। 6 है हमारा 11/2 मल्टीप्लाइड बाई 3/10। ठीक है, ये हो जाएगा ऊपर ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा 33 और डिवाइड बाई 20। ठीक है, कोई फर्दर सब्सट्रैक्शन नहीं होगा, इसलिए इसको ऐसे ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद ये अपना सेवेंथ क्वेश्चन है। सेवेंथ में कह रहा है कि 4/5 मल्टीप्लाइड बाई 12/7। ठीक है, तो ये कल टू हो जाएगा 12 4 जा 48 और 7 5 जा 35। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, फिर ये होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शन, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शन, यानी कि दो फ्रैक्शन है उनको मल्टीप्लाई करना है केवल। ठीक है, तो उसमें से पहला है, फर्स्ट वन है 2/5 मल्टीप्लाइड बाई 5 1/4। ठीक है, तो ये पहले इसको हम लोग पहले ये नॉर्मल जो फ्रैक्शन है उसको कन्वर्ट करेंगे, तो 4 5 जो 20 + 1 21/4 आ गया। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ऊपर आ गया 21, नीचे आ गया 10। ठीक है, ये हो गया इसका फ्रैक्शन। ओके, सेकेंड पार्ट हमारे पास है 6 होल है 2/5 मल्टीप्लाइड बाई 7/9। ठीक है, ओके, ये पहले कन्वर्ट होगा, तो 5 से ये 30 + 2 32/5 मल्टीप्लाइड बाई 7/9। ठीक है, अब ये कहीं से भी कोई कैंसिल आउट नहीं होगा, इसलिए मल्टीप्लिकेशन होगा सीधा, तो 7 2 जा 14 और 7 3 जा 21 और 1 22, और इसके अपान हो जाएगा 9 5 जा 45। ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा। ओके, now we are going to fourth question number. Actually third is misprint in our book, so I'm not able to get that. तो उसी तरह से आप जो है कर सकते हैं उसको भी। और ये 2 होल है और 3/7 है, इक्वल टू हो जाएगा 5/6, और ये हो जाएगा 7 2 जा 14 14 + 3 17/7। ठीक है, और ऊपर का मल्टीप्लिकेशन 85 और नीचे का 63। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद फिफ्थ पार्ट है इसका, इसमें है 3 होल है और 2/5 है मल्टीप्लाइड बाई 4/7 है, दिस विल इक्वल टू 5 3 जा 15 + 2 17/5 मल्टीप्लाइड बाई 4/7, तो ये हो जाएगा 17 4 जा 68 डिवाइड बाई 35। ठीक है, और ये 6 पोर्शन है हमारा, 2 होल है 3/5 है मल्टीप्लाइड बाई 3 है, इसको हम लिखेंगे 13/5 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये 3/1 लिख सकते हैं इसको, तो 13 3 या 39 डिवाइड बाई 5। ठीक है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में अगर लिखना है तो, हालांकि इसमें कहा नहीं है, लेकिन फिर भी आप लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं। 5 7 जा 35
देन 4/5 ठीक है। उसके बाद 6 नंबर है हमारे पास 2, नहीं ये तो 6 ही था, ओके मेन लेना है 7। तो ये 3 होल है 4/7 डिवाइड मल्टीप्लाइड बाई 3 अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। इसको हम लोग पहले कन्वर्ट करेंगे। 7 3 21 प्लस 4 25 अपॉन 7 मल्टीप्लाइड बाई 3 अपॉन 5। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। 5 और 3 का मल्टीप्लिकेशन होगा 15, नीचे आ जाएगा 7। ठीक है, इस तरह से। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहा है विच इज ग्रेटर, विच इज ग्रेटर। ठीक है, चलिए तो हम लोग चलते हैं। इसमें पहला कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन 2/7 ऑफ 3/4 और 3/5 ऑफ 5/8। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम दोनों को निकालेंगे, है ना। इसको लिखेंगे ऑफ है तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। 2/7 मल्टीप्लाइड बाई 3/4, इधर हो जाएगा 3/5 मल्टीप्लाइड बाई 5/8। ठीक है, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 3, अच्छा 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ आएगा 2, तो ऊपर ऊपर का मल्टीप्लिकेशन होगा 3/14। ठीक है, और यहाँ पे 5 और 5 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा बस हमारे पास 3/8। ठीक है, अब आप देखिए, अब इनको आप कंपेयर कर सकते हैं। न्यूमरेटर सेम है, ठीक है, यहाँ पर डिनोमिनेटर अलग अलग है, डिफरेंट है। तो जिसका डिनोमिनेटर कम होता है वही बड़ा होता है, ठीक है, बिगर होता है। तो और ये न्यूमरेटर के केस में उल्टा हो जाता है। ठीक है, ये अगर लोअर होगा तो ये मोर होगा। ठीक है, 3/8 विल बी ग्रेटर देन 3/14। ठीक है, अगर यही मान लिया कि डिनोमिनेटर अगर मान लिया कि जैसे 4/5 और 6/5। ठीक है, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर अगर सेम होता तो जिसमें बिगर होता न्यूमरेटर वो बिगर होता और इसमें रिवर्स होता। तो इसका सेकेंड पार्ट क्या होगा हमारे पास? सेकेंड है 1/2 ऑफ 6/7। दूसरा है 2/3 ऑफ 3/7। ठीक है, तो इक्वल टू हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 6/7 और ये इक्वल टू हो जाएगा 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 3/7। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो हो जाएगा 3/7 और राइट साइड में हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 2/7। ठीक है, अब यहाँ देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका न्यूमरेटर बिगर होगा वो बिगर नंबर होगा। तो 3/7 विल बी ग्रेटर दैन 2/7। ठीक है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर कि दिस वन इज ग्रेटर देन, ये ऐसा लिखेंगे आप। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? सैली प्लांट्स 4 सैपलिंग। सैली कितने प्लांट सैपल्स? 4। ठीक है, 4 सैपलिंग्स इन ए रो, इन ए रो। ठीक है, रो में करती है, एक ही रो है उसी में करती है। ठीक है, ऐसे जैसे कि ये और ये 4 प्लांट्स ऐसे सैली ने किया। ठीक है, उसके बाद द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सैपलिंग इज 3/4। तो क्या कह रहा है कि डिस्टेंस जो ये है एडजेसेंट, ये 3/4 मीटर है। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट। तो फर्स्ट एंड लास्ट यहाँ के बीच में डिस्टेंस पूछ रहा है, तो डिस्टेंस कैसे पता चलेगी? 3/4 ये हो गया, 3/4 ये हो गया, 3/4 ये हो गया। तो कितने 3/4 हुए? 3 हुए। 4 सैपलिंग है लेकिन कितने हुए, डिस्टेंस कितनी हुई? 1 2 3। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी फर्स्ट और लास्ट में? टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 3/4 मीटर। ठीक है, ये हो जाएगा 9/4 मीटर। ओके, समझ गए ना बात को? सैपलिंग 4 है लेकिन इसके बीच में डिस्टेंस 3 ही होंगी। ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करें? लिपिका रीड्स बुक। लिपिका बुक रीड कर रही है। ठीक है, कितना रीड कर रही है? 1
होल 3/4 आवर्स पर डे। एक दिन में केवल 1 आवर और 3/4 मीन्स 45 मिनट इतना रीड करती है, ठीक है। एंड सी रीड्स इंटायर बुक इन 6 डेज, ठीक है। इंटायर बुक यहाँ पर रीड्स लिखेंगे, रीड्स इंटायर बुक इन 6 डेज। तो 6 डेज तक पढ़ा, एक दिन में इतने आवर्स और 6 डेज में 6 डेज टोटल रीड किया, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ मेनी आवर्स है ना, इन ऑल वेयर रिक्वायर्ड टू रीड द बुक्स, ठीक है। टोटल बुक जब रीड किया तो 6 डेज लग गए, एक दिन में इतना रीड किया तो टोटल कितना होगा, 6 मल्टीप्लाइड बाई ये, ठीक है। तो टोटल आवर्स आ जाएंगे हमारे पास, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 3/4, ठीक है। इतने टोटल आवर्स आ जाएंगे, ठीक है। इतने आवर्स उसने रीड किया, तो क्या हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाइड बाई, इसको ठीक करेंगे हम लोग, 4 1 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 7 डिवाइड बाई 4, यहाँ पर 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 हो जाएगा, और ऊपर का मल्टीप्लिकेशन 7 मल्टीप्लाइड बाई 3 21 आ जाएगा, और डिवाइड बाई 2 इतने आवर्स, ठीक है। लेकिन अगर हमको इसको मिक्स फ्रैक्शन में करना है तो हो जाएगा 10 आवर्स इक्वल टू 10 आवर्स और ये 1/2, ठीक है। तो 10 आवर्स और हाफ आवर और, ओके। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आवर्स लिखेंगे, आवर्स लिखना ज़रूरी, यूनिट लिखना हमेशा ज़रूरी होता है किसी भी मैथ्स क्वेश्चन में जिसमें यूनिट होती है, यूनिट कंपलसरी है लिखना, ओके। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक कार रन्स 16 किलोमीटर, कार रन्स कितना, 16 किलोमीटर, कितने में, 1 लीटर पेट्रोल में, कितने में, 1 लीटर 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर रन करती है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर, हाउ मच डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस पूछ रहा है, कवर इन यूजिंग 2 लीटर एंड 3/4 लीटर पेट्रोल में, ठीक है। 1 लीटर में तो इतना है, तो इतने जो लीटर दिया हुआ है यहाँ पर, इसका मतलब दोनों में मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कैसे आएगी हमारी, टोटल डिस्टेंस क्या लिख रहा हूँ मैं, टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू, लीटर कितना हमारे पास है और मल्टीप्लाइड बाई 1 लीटर में कितना जाती है, ठीक है, 16 किलोमीटर, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर इसको हम लोग इसको रिजॉल्व कर लेते हैं, 4 2 जा 8, 8 + 3 11 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 16 है, तो आप 4 1 जा 4 करेंगे, 4 4 जा 16, ये हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 44, तो 44 किलोमीटर जो है ये डिस्टेंस कवर करेगी, ओके। ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट ए है, इसमें फर्स्ट कह रहा है, प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स एक दिया हुआ है, उसमें एक नंबर प्रोवाइड करना है, सच दैट कह रहा है कि 2/3 मल्टीप्लाइड बाई ये बॉक्स इक्वल टू 10/30, ठीक है। तो ये इस बॉक्स में क्या हो जाए कि ये 10/30 हो जाए, तो आपको न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से कंपेयर करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर में कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स हो जाएगा ये, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा, 10/2, इसको न्यूमरेटर लिखेंगे हम लोग, न्यूमरेटर इक्वल टू 10/2, दिस विल बी इक्वल टू 5, ठीक है। फिर डिनोमिनेटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30/3 इक्वल टू 10, ठीक है। तो बॉक्स में क्या हो जाएगा, बॉक्स विल बी इक्वल टू, न्यूमरेटर है 5 और डिनोमिनेटर है 10, ये आ जाएगा, ठीक है। ये आंसर आप लिखेंगे। इसका सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड इन द बॉक्स, ये जो नंबर आया इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, ठीक है। तो चलिए इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में
कर लेते हैं हम लोग। सिंपलेस्ट फॉर्म विल बी इक्वल टू 5/10 है, तो ये 5 से ये डिवाइड हो जाएगा ऊपर नीचे, तो 5 1 जब 5, 5 2 जब 10, तो ये हो जाएगा 1/2। तो ये हो जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म। अभी 8th क्वेश्चन का बी पार्ट क्या कह रहा है कि प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स सच दैट 3/5, यहाँ पे कह रहा है 3/5 मल्टीप्लाइड बाई ये बॉक्स है, बॉक्स में क्या हो कि यहाँ पर 24/75 हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो, तो इसका मतलब न्यूमरेटर में क्या मल्टीप्लाई कर दें कि 24 आ जाए। तो कैसे निकलेगा, न्यूमरेटर निकालने के लिए आप यहाँ जो हो जाए उसको ऊपर रखेंगे और जो ये दिया हुआ है इसको नीचे। ठीक है, ये हो जाएगा 3 8 24, तो न्यूमरेटर में आ गया 8। इसी तरह डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा 75 डिवाइड बाई 5। ठीक है, ये हो जाएगा 25। तो बॉक्स में क्या आएगा हमारे पास, न्यूमरेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर, 8/25। ठीक है, ओके, ठीक है। चलिए, अब इसका कह रहा है कि सेकेंड पार्ट कह रहा है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है, आप ऑब्टेन इन द बॉक्स। ठीक है, इक्वल क्या हो जाए, 8/25, यही होगा। क्यों होगा, क्योंकि कोई भी ये ऐसा कॉमन टर्म नहीं है जिससे कि दोनों को कैंसिल आउट किया जा सके। ठीक है, तो ये कंप्लीट होती है हमारी एक्सरसाइज 2.2 ऑफ फ्रैक्शंस एंड डेसिमल ऑफ क्लास 7th मैथ्स। और फिर हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे डिवीजन से